परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज का संदेश का टॉपिक भी निर्णय। हम लगातार पिछले कुछ सप्ताहों से हम निर्णय के बारे में अलग अलग लोगों का निर्णय जैसे थे और उसका फल कैसे पाए करके लोगों ने उन लोगों के द्वारा हमने हमारे आत्मिकता का उन्नति के लिए सीखने के लिए मौका दिया है। आज भी दानियल का और शद्रक मेशक अबेदनगो का जो निर्णय के बारे में हम देखेंगे। दानियल पहले अध्याय पर, दानियल का पुस्तक हम पहले अध्याय में से हम कुछ वचन को हम देखेंगे। आज भोजन में उन लोगों का, दानियल का और उनका टीम का निर्णय कैसे है, हम और हमारे परिवार का निर्णय, जो भोजन खाने पीने में हमारा निर्णय कैसे है, कैसे होना है, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु आशीष दें। और उससे पहले वचन में जाने से पहले आज का टॉपिक का आधार पर वचन पढ़ेंगे। दानियल पहले अध्याय 8 और 9। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले ये दानियल और उनका ग्रुप परमेश्वर के लोग थे। इस्राएल में आराम से लोग रहते थे। जब राजा नेबुकदनेस्सर ने और इस्राएल को पर युद्ध किया है और सभी को गुलामी बनाकर अपना बाबिलोन में लेकर आ गया। लेकर आने के बाद उन्होंने अपने देश में काम करने के लिए, गुलामी लोग थे, फिर भी उन्होंने देखा ये गुलामी इस्राएल लोगों के बीच में बड़े लोग भी हर चीज में है ना, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, चुनौती किया है ना। अच्छे हम मिलिट्री के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, पुलिस के लिए है ना, अलग अलग पोस्टिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए है ना, चुनौती होता है। और हमने अभी यहाँ पर देखें उसका 3 और 4 वचन, किस किस को, उस जो गुलामियों में से कुछ लोगों को राजा ने अपने देश के लिए नियुक्त कर रहे हैं। वो क्या क्या क्वालिटी है, देखिए 3 और 4। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनस को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, हाँ, जो निर्दोष, सुंदरता और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्यापन और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। परमेश्वर और राजा को उपस्थिति में हाजिर होने के लिए योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया। को किसकी? कल्दियों का मतलब अपना देश की भाषा और अपने देश के लोगों का, जो हमारे नियम कानून हमारा देश का, और शिक्षा दें। किसको? परमेश्वर के लोगों, है ना। परमेश्वर के लोगों का कानून व्यवस्था नियम अलग है, दुनियादारी वालों का नियम है, कानून अलग है, खान पान अलग है ना, है अलग है। और वो भी खास लोगों को चुना, खास लोगों को चुना है। कई प्रकार की क्वालिटियां जिनका पास है, ऐसे लोगों को चुनकर, और इन लोगों का नाम भी चेंज कर लिया और अपने देश का काम करने के लिए इन लोगों को नियुक्त किया गया है। स्पेशल ध्यान देकर उन लोगों को तैयार किया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, तैयार किया जा रहा है। और जो चुने हुए लोगों को क्या राजा ने एक आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? 5 वचन पढ़े। राजा ने आज्ञा दी है कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे,
तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएंगे। आमीन। राजा ने आज्ञा दिया, जो चुने हुए लोग हैं ना, नाम वगैरह लिखा है उसमें, और क्या क्या क्वालिटी थे, चुने हुए लोगों को ध्यान रखना है ना, ये बात सब ध्यान रखें। अंतिम समय पर चुने हुए लोगों को वंचित करने के लिए फरमाने वाले शिक्षा देने वाले बहुत लोग आएंगे, ठीक है ना। जो चुने हुए लोगों को, चुने हुए को कौन है? परमेश्वर का निज भाग होने के लिए जो चुने हुए लोगों को वंचित करने के लिए, परमेश्वर के निज भाग से, प्रभु के राग से, परमेश्वर की संतान है जो उस पद से हटाने के लिए बहुत कुछ तैयार किया जाएगा। आपको बड़े बड़े अच्छे पोस्टिंग दिया जाएगा, पैसा धन दौलत लालच दिखाया जाएगा। शैतान ने क्या बोला? पहाड़ के ऊपर मंदिरों के ऊपर ले जाके मुझे प्रणाम करो, दंडवत करो, ये सारे महिमा तुम्हें दूंगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुने हुए लोगों का चुनौती सामना आएगा। बाकी जो कॉम्प्रोमाइज सब चलता है करके चलने वालों का ऊपर शैतान ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जो परमेश्वर के लिए जो स्थिर रहता है, प्रभु का आज्ञा व्यवस्था पर स्थिर रहता है, परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलने के लिए जो तैयार रहता है, उन्हीं को वंचित करने के लिए, उनको नष्ट, वंचित का मतलब क्या? नष्ट करने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए लोग तैयार रहेंगे। हालेलुया। जो सुंदरता है, जो अच्छा पढ़ते हैं, उनके बिगाड़ने के लिए, जो देखने में सुंदर लगता है, खूबसूरत रहते हैं, उसको खराब करने के लिए, उनके बिगाड़ने के लिए, जो पैसा धन दौलत वाला है उनको बर्बाद करने के लिए, ऐसे कई प्रकार का प्लानिंग युक्तियां बनाई जाती है। यहाँ पर चुने हुए लोगों को राजा ने एक आज्ञा दिया है, जो मैं खाता पीता हूं भोजन और दाखरस, जो मैं खाता हूं और पीता हूं, उसी में से एक हिस्सा इस चुने हुए लोगों का, कौन? परमेश्वर के लोगों के लिए डेली भेजा जाए, और 3 साल इसको अच्छा पालन पोषण किया जाए, और 3 साल पूरा होने के बाद राजा को उपस्थिति में हाजिरी किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। 3 साल तैयारी किया जाता है राजा का साथ राज्य भवन में काम करने के लिए, या राजा के बीवी बनाने के लिए। हम कई बार कई मैसेज में हम देखा तैयार किया जाता है ना, पहले है ना, तैयार किया जाता है। हर चीज के लिए तैयारी होता है। मकान बनने के लिए भी तैयारी है, शादी करने के लिए भी तैयारी करते हैं, है ना। बहुत कुछ हर चीज के तैयारी किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर वो भी राजा का भोजन, काफी लोग जहां जो मिलते हैं खाते हैं और पीते हैं, लेकिन सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे लिए खाने के पीने के लायक भी नहीं होता है ना। पौलुस ने भी यही बोला। दुनिया खाते हैं, दुनिया बहुत कुछ खाते हैं पीते हैं। क्यों मना किया है? जब दानियल ये लोग ये भोजन राजा खाने से पहले, जो राजा खाना खाता है वो जिनको मानते हैं उनकी देवता के सामने रख के उनको चढ़ाया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं? राजा खाता है। बहुत उसका एक्सप्लेन बहुत है। मैं पिछले संदेश में भी बोला, ये मसीह लोगों के लिए जो यीशु को अपनाया, उन्हीं लोगों का, उन लोग खान पान में कैसे ध्यान रखना करके बात है। ये अन्य जाति अविश्वासियों के लिए ये संदेश नहीं है। हालेलुया। क्यों है? इसलिए ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग किसी भी चीजों के सामने रखा हुआ या चढ़ाया हुआ या कुछ किया हुआ, पढ़ाया हुआ, चढ़ाया हुआ चीजों को नहीं खाएंगे, नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं खाना, नहीं पीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं खाना, नहीं पीना। क्या कहीं पर भी जाएंगे तो ये लोग तो इस्राएल लोग हैं। अब इस्राएल से ये लोग गुलामी बनाकर बाबिलोन में लेकर आ गए, गलते देश में। अभी वहां का कानून नियम को पालन करना पड़ता है ना, या तो और सजा मिलेगा।
लेकिन ये लोग निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? हाँ, ये राजा का आज्ञा भी है, क्या आज्ञा? जो मैं खाता हूं पीता हूं उसी में से, जो मैं खाता हूं पीता हूं, जो राजा खाता पीता है उसी में से एक हिस्सा इन लोगों को दे डेली। राजा 3 टाइम खाते थे, 3 टाइम भी एक हिस्सा आएगा। 3 साल ऐसे खिलाना पिलाना, और 3 साल पूरा होने के बाद अच्छी से अच्छे पालन पोषण करें, उसके बाद मेरे हजूरी में लेकर आ जा। आ गया, हो गया राजा की तरफ से। इसके बाद डैनियल का क्या निर्णय, क्या है? भोजन में डैनियल का निर्णय है इस आज का संदेश का टॉपिक। डैनियल क्या क्या पढ़े, और दानियल के नए 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, निर्णय ले लिया है। मेरे प्रिय, यीशु के पीछे जाना है, नहीं जाना है, या पूरा का पूरा जाना है, या आधा आधा जाना है, या प्रार्थना करना है, या बाइबल पढ़ने में, या संडे चर्च में आने में, निर्णय आपको होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता जीवन बिताना है, उल्टा सीधा रील्स में नहीं बनाऊंगा, अन्य जाति अविश्वासी के साथ संबंध नहीं रखूंगा, शादी में प्रभु को भाई मानने वाला लड़का लड़की से मैं शादी करूंगा, मेरा बेटा बेटी को शादी करूंगा, प्रभु के लोगों के साथ में शादी करूंगा। ये निर्णय आपके अंदर होना है। जितना 1000 नहीं लाख रुपए मुझे सैलरी मिले, मैं संडे ड्यूटी जाने वाला, संडे छुट्टी नहीं आता उस ड्यूटी में मैं नहीं जाऊंगा। निर्णय आपके अंदर होना। कुछ भी हो जाए, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, यीशु को छोड़ूंगा नहीं, यीशु के पीछे चलूंगा। आपके मन में निर्णय लेना है, निर्णय आपको होना है। संस्था का, पादरी का, कलीसिया का, या किसी और का जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। आप पीछे हो जाओगे। जब तक आप अपने मन में निर्णय लोगे तब तक आप अपना प्रभु का तृप्त करने वाले राग पर नहीं चलोगे। डैनियल ने निर्णय लिया, क्योंकि क्या निर्णय लिया अपने मन में? कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना होए। अपवित्र नहीं हो जाऊंगा। हालेलुया। क्यों आप अपवित्र हो रहे हैं? क्योंकि वो पहले चढ़ाया हुआ चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दिल्ली में भूखा मरा, फिर भी किसी अन्य नाम से देने वाले भंडारा में से खाना मिलते थे, मैं नहीं खाते थे। अरे ये तो रोड पर मिलता, कोई भी खा सकते हैं। मसीह लोग चले जाते हैं, हाँ जी, खाना कहीं पर भी खाना बांटे चले जाएंगे, लेकिन वो खाना किस वजह से बांट रहे हैं? भूखा प्यासा के लिए बांट रहा, अलग बात है। हाँ जी, खाने से क्या होता है, पीने से क्या होता है? मैं पैसा खर्च करके थोड़ी पीता हूं, फ्री में देते हैं दाख मधु। हाँ जी, क्या है? मैं अपना पैसा से खरीद कर पीऊंगा तो वो गलत है। किसी और पिला रहा है और कोई खिला रहा है, मैं तो पीऊंगा, खूब पीऊंगा, रोड पे नंगा पड़े रहूंगा। हाँ जी, उल्टी करके पड़ा रहूंगा, है ना? मेरे ऊपर गाड़ी चढ़े, कुत्ता चाटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो डूबा है। मन में निर्णय लेना है। राजा का भोजन कैसे रहेगा? फालतू फालतू पार्टी दे रहे थे, चले जाएंगे पार्टी में, फ्री है, मालिक पार्टी दे रहे हैं, खाना पड़ेगा आपको। ऐसे बोले थे कि मालिक है, सैलरी देने वाला है ना? लेकिन आपको मालूम है ये मैं खाने के लिए लायक नहीं, क्योंकि मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं। और आपको जितना महंगी खाना क्यों ना हो, कितना महंगी बोतल क्यों ना हो, आपको नहीं खाना, नहीं पीना। बुरा मानेंगे, समाज बुरा मानेगा, रिश्तेदार बुरा मानेगा, मालिक बुरा मानेगा, है फलाना बुरा मानेगा,
भाई साहब, पादरी साहब, इसलिए खाना पड़ता है। लोग देने के लिए आया है, हम लेकर आ गया। हम मना करेंगे तो लोगों को मन दुख हो जाएगा। भैया तू खाएगा पिएगा लेगा तो परमेश्वर का मन दुख होगा। कोई बात नहीं क्या? हाँ जी, दानियल के निर्णय का, दानियल ने अपने मन में निर्णय ले लिया, ठान लिया निर्णय, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं पीऊंगा, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हाँ जी, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा, उल्टा सीधा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं प्रभु का बेटी हूं। उल्टे सीधे गलत रिश्ता में नहीं रखूंगा, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। गलत जगह पर संगति में मैं नहीं जाऊंगा, उल्टा सीधा खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। मन में निर्णय लेना है। दुनिया वाले सब कुछ करेगा, सब कुछ खाएगा पिएगा पहनेगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों का एक ढंग है। जीसस करके लिख के उल्टा सीधा लिख कर उल्टा पहनेंगे। हाँ? उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे नाचेंगे कूदेंगे और थैंक यू जीसस, परमेश्वर ने मुझे दिया। एक आदमी आया मेरे पास, आज परमेश्वर, पादरी साहब प्रभु का धन्यवाद। क्या है? आज परमेश्वर ने मुझे बड़ा चमत्कार किया। मैंने बोला अच्छा क्या चमत्कार किया? हमेशा मैं पौवा पीता था, लेकिन देखो अंग्रेजी का बोतल मिला, बड़ा बोतल ले, प्रभु का धन्यवाद। हाँ जी, पूरा शरीर दिखाने वाला कपड़ा कोई गिफ्ट दे देगा, प्रभु का थैंक यू जीसस। हाँ जी, उल्टा सीधा खाना पीने का बड़ा महंगी महंगी आइटम मिल गया, खाने पीना पहनने का, थैंक यू जीसस। हैं? दूर हो जा शैतान। यीशु ने क्या बोला? मुझे दंडवत कर, ये सारे महिमा तुम्हें दूंगा। यीशु ने दंडवत किया? दूर हो जा शैतान। मन में ठान लेना है, राजा का भोजन से, राजा का भोजन और पीने वाला दाग मद पीकर मैं क्या नहीं करूंगा? अपवित्र नहीं बनूंगा। मन में निर्णय लेना है, मैं अशुद्ध नहीं बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फलाने इन लोगों के साथ मैं दोस्त रख के, संगति करके, फ्रेंडशिप रख के, मैं अपना आपको, मेरा नाम को, मेरे इज्जत को आप कलंक नहीं बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन में निर्णय लेना है, मैं प्रभु का नाम बदनाम होने के लिए मैं कारण नहीं बनूंगा। मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, चाहे कहीं पर भी हो, कैसे भी हो। हम क्या करते हैं? खाने से क्या होता है? और उल्टा बोलेंगे, प्रभु ने खुद बोला है खाएंगे तो ऊपर से खाएंगे तो नीचे से चले जाता है, इससे क्या होता है? हाँ जी, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ मेरे लिए खाने के योग्य नहीं है। क्या खाना क्या पीना है उसमें ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आया? अरे नहीं खाएंगे तो बुरा मानेंगे। हालेलुया। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे, इसलिए संडे छुट्टी करके चला जाए, चर्च का, हाँ चर्च को छोड़ देंगे। रिश्तेदार को, लोगों को, मित्रों को, सैलरी देने वाला मालिक को खुश करने के लिए चला जाता है। हालेलुया। ये नहीं जानते हैं प्रभु दुख हो जाएगा, प्रभु का मैं दुख दे रहा हूं। परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को मैं उल्लंघन करके मैं परमेश्वर के धोखा दे रहा हूं, दुख दे रहा हूं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। निर्णय आपको होना है। पादरी शिक्षा देंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन शिक्षा को पालन करूंगा करके निर्णय लेना आपका है, आपको होना। कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को, पवित्र आत्मा को मैं दुख नहीं दूंगा। एक निर्णय आपके अंदर होना है। दानियल ने निर्णय लिया है, मैं राजा का भोजन खाकर, राजा का भोजन है, छोटा मोटा होगा क्या? हम यदि हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री आपको दावत दे रहे हैं, कितना आशीष की बात है।
घमंड की बात है ना, आदर की बात है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां सब कुछ रहेगा, कौन देख रहे हैं? काफी लोग बोलते हैं ना, अपने जगह चर्च दिल्ली में अच्छा रहेंगे, गांव जाएंगे तो यहाँ जितना दिन भूखा प्यास है सारे वहां बाहर गांव में जाकर खा पी कर मजा लेकर फिर इधर आ जाते हैं, भक्ति यहां पर आ जाएंगे। अपने एरिया छोड़कर अपने एरिया में बड़ी भक्तिमान, पादरी के सामने, कलीसिया के सामने, विश्वासी के सामने, लोगों के सामने बिल्कुल भक्तिमान है। हाँ जी। और दूर जगह जाने के बाद, बाहर जाने के बाद, अपने गांव या जाने के बाद कौन देख रहे हैं? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, गलत संगति, गलत खान पान, गलत रिश्ता, सावधान रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहना। निर्णय आपका है, चुने हुए लोग हैं, वंचित किया जाएगा। पावर, मैं ड्यूटी कर रहा हूं कंपनी में, ऑफिस में, मालिक जो बोलते हो मानना पड़ेगा। मैं प्रभु का बेटा बेटी करेगा, आपको बोलना है, आपका मालिक को मालूम होना है। ये यीशु मसीह का मानता है, ये काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जबरदस्ती करें तो छोड़ दे नौकरी, प्रेयर करो, प्रभु के लिए गवाही बनो, परमेश्वर आपको देगा। मैं गवाही हूं। मुझे बोलते थे ये करना वो करना, मैं नहीं करूंगा। लेटरिन बाथरूम साफ किया हूं, झाड़ू पोछा किया हूं, लेकिन जो परमेश्वर के विरोध बात करने के लिए बोला, मैंने नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। मालिक होता अपने लिए मालिक है ना, मेरा मालिक और कोई, आपका आपको भी मालिक है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाप भोजन वस्तुओं से हम बढ़िया से आराम से अरे खिलाए पिलाए रखे हैं। देखना पहले क्या चीज है प्रभु ने मना किया, प्रभु के दुख देने वाले। हाँ जी, मजा लेकर आते हैं, फिर बोलते हैं मैंने नहीं किया है। आज कितना रील्स है, हाँ, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में जीसस, लेकिन उसके बारे में लोगों को बातचीत, बोलिए, व्यवहार देखें, हाँ, खाना पीना उल्टा सीधा, पार्टियां मनाकर फोटो डाल देंगे। परमेश्वर के लोग हैं, नाम देखो पूरा क्रिश्चियन नाम होंगे। उन लोगों का कपड़ा देखो कितना कितना, उनका हरकतें देखो कितना कितना। श्राप है, नरक में जाएंगे। सुंदरता दिखाने के लिए बहुत कुछ नाचते कूदते हैं। जब नरक आग में जलेंगे ना शरीर, तब मालूम होगा मेरा नाच कूद सारे बेकार है। रोना पड़ेगा, आग बुझेगा नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, दर्द कभी ठीक नहीं होगा। सावधान रहे। नौचन परमेश्वर ने इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आपके अंदर चाहत रहेंगे तो ना परमेश्वर अपना प्रस्ताव को लेगा। समझे? इन्होंने जाकर जो खोजों का प्रधान से बोला, भाई साहब जो राजा का भोजन हमें देता है वो भोजन हमें नहीं देना। वो निर्णय लिया और निर्णय का पूरा करने के लिए उन्होंने अगले कदम क्या किया, जाकर जो खाना देता है उस खोजों का प्रधान से रिक्वेस्ट किया, मुझे ये खाना ना दे दीजिए। हिम्मत भी होना है। निर्णय ले लिया तो उस निर्णय को पूरा करने के लिए क्या होना है, हिम्मत होना चाहिए ना। हिम्मत होना है ना। हिम्मत नहीं है तो निर्णय लेने के बाद कुछ लोग निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उसको निर्णय लेकर मन में रख देते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। निर्णय पूरा होना तो क्या करना पड़ेगा,
मैं नहीं खाऊंगा, इसके मतलब भूखा में रहेगा क्या? भूखा में भी नहीं रह सकता है। अगर राजा का आज्ञा को उल्लंघन कर लिया तो क्या होगा? एक दाना मिलेगा खाने के लिए, हैं? जान से रहने भी जान से मार डालेंगे ना। राजा का आज्ञा का उल्लंघन कर लिया तो क्या होगा? सजा मिलेगा, है ना। लेकिन ये जाकर हिम्मत से जाकर पूछ रहे राजा का, जो खोजों का जो भोजन खिलाते उनका प्रधान से बोल रहे हैं, जाकर उन्होंने कहा ये भोजन मुझे नहीं चाहिए। तब परमेश्वर ने दया मिला। खोजों का पढ़े, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा, दानियल के लिए कृपा हो गई, दया मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप निर्णय लोगे ना, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आपका मालिक से बात करेगा। आपका मालिक या राजा क्यों ना हो या मंत्री क्यों ना हो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारे गवाह हैं, प्रेज गॉड। आपका निर्णय, मैं सैलरी देने वाला काफी लोगों का जो हेड है, मालिक है, उनसे प्रभु बात किया, मैं चुप नहीं रहा, मैं कहीं गवाही बोल रखा मैं। आपका निर्णय प्रभु का दृष्टि में अच्छा तो आपका मालिक से, मैनेजर से, सुपरवाइजर से परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। आप है ना प्लीज करने के लिए, खुश करने के चक्कर में परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन मत करो। हम क्या करें? हम खाएंगे नहीं तो, पिएंगे नहीं तो बुरा मानेंगे, हम जाएंगे नहीं तो बुरा मानेंगे, है ना। हाँ, मैं हाँ नहीं बोलूंगा तो बुरा मान लेगा। नहीं, निर्णय आपको होना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर काम किया ना, इनका निर्णय है। प्रभु उनसे बात करो करके बोला दानियल ने, हाँ, वो सीधा जाकर बोला भैया ऐसे मैं ये नहीं का, मुझे मत दे दो। लेकिन ये जब प्रभु ने दया किया, लेकिन वो प्रधान का डर आ गए। 10वां वचन पढ़े। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। देखो, वो कह रहे हैं भैया मैं तो ठीक है, लेकिन मैं राजा का डरता हूं, क्योंकि ये राजा का आज्ञा है। राजा का भोजन आपको खाना है, क्योंकि राजा का भोजन पूरा तगड़ा होगा ना, है ना, बढ़िया। हर चीज में बिल्कुल। राजा छोटा मोटा का खाना थोड़ी खाएगा, हाँ, भिखारी परदेसी का खाना खाएगा क्या, है ना। कहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे जो टीम का चेहरा उतरा पड़े, कमजोर होकर पतला दुबला, क्योंकि ये कह रहे थे भैया आप कैसे करो, आप हमारे लिए क्या क्या करना है, आप वो भोजन मत देना भैया, तू खाना नहीं खाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ गया। फिर राजा मेरा गुस्सा होकर मेरा सिर गले काट देगा, वो डर गया। लेकिन देखे दानियल बढ़िया सजा क्या नाम है सलाह दे रहे हैं। 12 और 13। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर उस 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार कर। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 दिन के लिए आप हमारे लिए साग और दाल वगैरह दे दीजिए। फिर आप फर्क ही देखो, जो राजा का भोजन खाता है उन लोगों को भी देखो और हम लोगों को भी देख लो। अगर कुछ फर्क दिख रहा है फिर आपको जो अच्छा लग रहा है हम आपके बात मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात करने का तरीका भी होना है। कुछ लोग बोलेंगे हम ये नहीं खाता पीता है, तुरंत मालिक या अन्य जाति अविश्वासी पूछे क्यों नहीं खाएगा, नहीं हम यीशु को मानते हैं, हम, है ना। ये नहीं, बात करने का तरीका होना है। ऐसा ही ऐसे बात है ना, समझाने का तरीका होना, बात करने का तरीका होना। दानियल देखो, पहले जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया ये भोजन मत दीजिए, लेकिन ठीक है प्रभु ने दया करवा दिया। लेकिन उनका अंदर तो डर होगा ना, राजा का आगे मेरा नौकरी भी चले, नौकरी किया मेरा सिर कटवा देगा।
उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे लिए शाकाहारी का खाना दे दीजिए, बाकी लोग चिकना चिकना भोजन, मीठा मीठा रस खाना, उनको भी देखो हमें भी देखो, अगर कुछ फर्क है तो ठीक है, आप जो बोलेंगे वही है ना। काफी लोग है ना मुंह का बोली का कारण है सजा मिल जाता है, बात करने के तरीके नहीं मालूम है, इसलिए परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, डिवोर्स हो जाता है, मारपीट हो जाता है, डेली लड़ाई झगड़ा गाली क्लेश चलता है कई घरों में। क्यों? बात करने का तमीज नहीं है, तरीका नहीं है। हाँ जी, बात करने का तरीका नहीं है और तमीज भी नहीं। किस तरीका से बात कर रहे हैं? बात करने का तरीका, आपका बोली आपको इज्जत कर कमाएगा या तो आपका गिरा देगा भी लोगों के सामने। बात करने का तरीका ठीक रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो तरीका है। और उसके बाद क्या हो रहे हैं? पढ़े 14 से 16 तक। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। देखिए कितना चमत्कार कर लिया। जब बात करने का तरीका आपका ठीक होगा ना, जितना भी कठोर वाला भी क्या करेगा, आपका बात मानेगा। एक बार एम्स में एक पेशेंट को हम लेकर गए, जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, वो बड़े बड़े पिन है, स्टेपलर पिन, बड़ा स्टेपलर पिन है, जो गड्डियाँ नोट के गड्डियाँ वगैरह में आते, कापियों में बड़े बड़े मोटा पिन आते। वो एक उस भाई के हाथ में चल गया, पता नहीं कहाँ से जाकर हार्ट के तरफ से पहुँचने गया। रात में हम लेकर गए, वहाँ पर डॉक्टरों के स्ट्राइक चल रहे, कोई भी पेशेंट नहीं देख रहे थे। हम भी बहुत भाग दौड़ किया, रात को 12 बज गए लगभग, साफ मना कर लिया। लास्ट में एक मेडिकल ऑफिसर मिला, उनसे जाकर रिक्वेस्ट करके हमने बात किया। उन्होंने एक्सरे लिया, उन्हें बोला ये अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मैं तो कर लूँगा, लेकिन बाकी डॉक्टर लोग स्ट्राइक में, फिर मेरा नौकरी की दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बोलकर देखो आपके सामने कितना मरीज पड़ा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु डॉक्टरों के स्ट्राइक की वजह से कितना मरीज मेरे सामने कोई मर भी गए। हमने प्रार्थना करके फिर भी इन्हें बचाएं करके हमने किया। उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, एक्सरे करके देखा है, वो बिल्कुल हार्ट के नज़दीक में है। कह रहे हैं ये सुबह होगा, जो भी होगा सुबह 9 बजे के बाद होगा, लेकिन तब तक ये पिन हार्ट में चला जाएगा, ये बचेगा नहीं, कोई फायदा नहीं सर, आप ले जाए। मैंने बोला सर अगर ये पिन हार्ट में नहीं जाएंगे तो आप सुबह ऑपरेशन कर लोगे। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये तो आप देख लेना 2-3 घंटे में ये कहां से हाथ से हार्ट तक पहुंच गया, तो अभी तो 6-7 घंटे 7-8 घंटे ये बड़ी आराम से हार्ट में घुसेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला वो मैं देख लूंगा, लेकिन आप सिर्फ हाँ बोल दीजिएगा प्लीज सर। उन्होंने बोला अगर ये हार्ट के पास नहीं जाएगा तो मैं करवा दूंगा, बस इतना काफी सर, थैंक यू। फिर हमने जिनको बोलना उनको बोल दिया, जिन्होंने हार्ट को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने प्रार्थना किया प्रभु ये एक जरा सा भी 1 मिलीमीटर भी आगे ना जाए, कोई बात नहीं, कई मीटर पीछे चला जाए। हालेलुया, आपके लिए संभव है। हमने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से मैं रुकता हूं, ये पिन आगे नहीं जाए। हम घर आया, आराम से सो गया। प्रार्थना किया, विश्वास किया हमने। काफी लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं करते। हमने प्रार्थना करके आराम से सो गए। सुबह हम उठे, हम गए
एक दोबारा एक्सरे हुआ, जहां पहले के एक्सरे में जहां पिन रुका था वहीं पर है। हालेलुया। ऑपरेशन हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? आमीन। आपको बात करने का तरीका है, जो मना करने वाला भी मान लेगा। हम क्या करते हैं, एक बार दो बार बात करते हैं, फिर है ये बड़ा आ गए, उल्टा सीधा बोल कर हम आ जाते हैं, है ना। अभी क्या हो गया, वो खोजों का प्रधान ने बोल दिया ठीक है भाई 10 दिन खा के देख लो। देखा था जो राजा का भोजन खाया हुआ उन्हीं लोग से ज्यादा इन लोगों का चेहरा चमक रहा है, तगड़ा है, अच्छा लग रहा है। उनका डर हट गया और 3 साल उनका क्या मिला, राजा का भोजन से नहीं, नॉर्मल भोजन दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी परीक्षा में विजय पाया नहीं पाया? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर का आशीष क्या हुआ था, देखें 17 वचन। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, कौन? दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान, सब शास्त्रों में और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब, ये देखो ये तीनों का अलग वरदान है। और डैनियल का वो सब प्रकार के दर्शन, हर प्रकार की दर्शन और स्वप्न के अर्थ का और स्वप्न का अर्थ बताने वाला ज्ञानी हो गया। क्यों? स्पेशल वरदान है उन लोगों को, सब शास्त्रों का बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता सब कुछ है। और डैनियल को क्या मिल गया? और दर्शनों को और स्वप्नों को बताना भी और उसका अर्थ बताना भी। उसके बाद राजा ने सपना देखा और उनका बहुत सारे लोगों को बताया, देश के सारे लोगों को, उन लोगों को नहीं कर पाए, लेकिन डैनियल बता दिया। परमेश्वर का वरदान, जब परमेश्वर के लिए जब हम निर्णय लेता है ना, हालेलुया। मैं भी 3000 सैलरी को संडे ड्यूटी करेंगे तो 3000 सैलरी, संडे छुट्टी लेंगे तो 300 रुपए, 3000 ले लेंगे तो मैनेजर पोस्टिंग में बैठ सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। 300 रुपए क्या सैलरी में संडे तो छुट्टी है, पानी चलाना है, चाय बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बाथरूम लेटिन धुलाई करना है। सैलरी भी कम है, काम भी ज्यादा है और छोटा छोटा काम है। मैंने निर्णय लिया 300 रुपए लेने के लिए और ज्यादा काम करने के लिए मंजूर है। क्यों? संडे छुट्टी मिले, मैं परमेश्वर का अच्छी तरह। उस वक्त मेरे पास चर्च भी नहीं थे, चर्च भी नहीं थे। दिल्ली के सेवकाई के लिए आया नया, एक बिलीवर भी नहीं है, मैं अकेले थे। 3 घंटे 4 घंटे आराधना करते थे मजा से। हमारे निर्णय का फल परमेश्वर देता है। आज देखो, हाँ जी, एक टाइम का खाना नहीं थे। ऑफिस में जो समोसा मिलेगा बस वही एक समोसा ही मेरा पूरा दिन की खाना थे। बस में नहीं जाते थे, पैदल जाते थे ऑफिस। बच गया पैसा और टाइपिंग वगैरह करके किराए देना पड़ते थे, या तो पेड़ के नीचे बस स्टॉप में सोते थे। निर्णय जो कुछ भी हो जाए, प्रभु का आगे व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करूंगा। भूखा में रहते थे, लेकिन आलतू फालतू जगह खाना मिलते, चढ़ाया हुआ, पढ़ाया हुआ खाना को हम नहीं खाते थे। बाइबल पढ़ते थे, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा करके वचन पढ़ते रहते थे। आज देखो, हाँ, निर्णय का फल परमेश्वर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्णय आपको होना है। मैं प्रभु का पसंद का जीवन बिताऊंगा। संडे चर्च जाऊंगा, निर्णय लिया, नौकरी चले गया, है ना, कोई बात नहीं। निर्णय को परमेश्वर आ रहा है, यार हमने गलती कर लिया, गलत निर्णय ले लिया, ऐसा ना सोचे।
मेरा प्रभु चलाएगा। भूखा में रहते हैं, खाना खाते हैं, है ना? हाँ जी, खिलाने वाले पिलाने वाले परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे से भी काफी लोग बोलते थे हम परमेश्वर का दास है, देखो हम कैसे खाते हैं पीते हैं, कैसे पहनते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बदलने के लिए भी एक कपड़ा नहीं है, तो बोलते हैं परमेश्वर के दास हैं करके। मैं बोलते थे परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीने से नहीं, भोजन से नहीं, पवित्र आत्मा की खुशी और आनंद से होता है, वरदान से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरे साथ है, यदि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई गमी गड्डी नहीं होंगे करके मैं लोगों को बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे निर्णय का फल प्रभु ने मुझे दिया। दानियेल के निर्णय का फल, शद्रक मेशक अबेदनगो के निर्णय का फल प्रभु ने उन लोगों को दिया। कि क्या दिया है? लोग राज भोजन खाने वालों से बढ़कर बुद्धि ज्ञान हर बातों में ज्यादा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखे 18 से अभी 3 साल पूरा हो गया, अभी राजा के सामने लेकर आए गए। 18 से 20 तक पढ़े। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर फौजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह के तुल उन सब में कोई न ठहरा। इसीलिए वे राजा के सामने हाजिर रहने लगे। 20 तक। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, वे उस राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। उन लोगों के समान कोई भी नहीं थे। हालेलुया। इन लोगों जो भी राजा प्रश्न पूछते थे सब फटाफट जवाब देते थे, उत्तर देते थे। राजा का इंटरव्यू में पास हो गया। हालेलुया। राजा के सामने रखा। उसके बाद क्या राजा की तरफ से क्या सम्मान मिला पता? पढ़े 2:48-49 प्रमोशन मिल गया। क्या प्रमोशन मिल रहा है उनको? तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। सारे ज्ञानियों के ऊपर, प्रधान के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर पद बढ़ाया, प्रमोशन मिल गया। हाकिम राजा का अगले स्थान में यही है। और शद्रक मेशक अबेदनगो को तब दानियल ने विनती करने से राजा ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। दानियल राजभवन में, ये लोग सारे अगले, उससे अगले लेवल में। कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो। हम सोचते हैं यीशु के पीछे मैं चलूंगा करके जब निर्णय लेता है ना, मन में लेना, दिखावट के लिए नहीं। लोग इस तरफ कलीसिया का विश्वासी कलीसिया के लोगों के पास आए हैं तो हम बड़ा भक्तिमान दिखाते हैं, दुनियादारी में जाने के बाद दुनिया वालों के साथ मेल मिलाप। हाँ जी, संडे के दिन बड़ा पवित्र दिखाते हैं चर्च में, चर्च के लोगों के सामने, पादरी के सामने, विश्वासियों के सामने बड़ा भक्ति दिखाता है। फिर चर्च से बाहर जाने के बाद बाकी 6 दिन दुनिया में रहते हैं, दुनियादारी जैसे बन जाते हैं। लोग बुरा मानेंगे, उन लोगों के साथ उठो बैठो, खाओ पियो, मजा में रहो। फिर संडे उठो, नहाले धोले, बड़ा भक्ति पवित्रता बनकर चर्च में आकर हालेलुया हालेलुया स्तुतियों बोले, ताली बजाओ। हाँ जी, डबल रोल नहीं करना। डबल रोल करने वालों को परमेश्वर की उपस्थिति में जगह नहीं है, चर्च में भी जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय में स्थिर रहे। दानियेल ने निर्णय, राजा का भोजन जो खाता है पीता है उसमें हम नहीं लेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो भी उनके साथ मिल गए। चारों टीम थे हर जगह, हर बातों में। जब दानियेल के लिए परेशानी आ गया, तब देश में बड़ी खतरनाक आ गई, तभी दानियेल ने बोला आप लोग प्रार्थना करो।
एक मन होना, हम किसी के साथ मिलते जुलते नहीं। मेरा रास्ता अलग है, मैं अपना मर्जी से चलूंगा बोलते हैं कुछ लोग, किसी के साथ जुड़ता नहीं, एडजस्ट नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिलकर मिलजुल कर कोई काम नहीं करते। मैं अकेला करूंगा, मेरा रूट अलग है, मेरा तरीका अलग है, मैं अपना मनमानी करूंगा, फंस जाओगे। जब प्रॉब्लम आए, डैनियल ने बोला आप लोग प्रार्थना करो। जब एस्तर के ऊपर प्रॉब्लम आ गए, एस्तर ने बोला आप लोग प्रार्थना करें। हाँ जी, प्रेयर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। हम एक दूसरों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना, तभी आगे बढ़ सकते हैं, अकेला कुछ नहीं कर सकते। काफी लोग हैं परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के वचन बोलते हैं मैं किसी के नहीं सुनूंगा, अपना मनमानी करूंगा। हाँ जी, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु मेरे से नहीं, प्रभु आप ही के साथ बात करते हैं, सभी के साथ बात करते हैं। एक मन एकता का लोगों का जो आत्मा उनके साथ जुड़कर मिलकर काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही सोच, एक ही विचार, एक दर्शन। चुने में लोग वंचित किया करने के लिए बहुत सारे होंगे। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के चुने हुए लोग हैं। उनका भोजन से ही, क्योंकि खान पान से तृप्त हो जाएंगे तो मजा आना। हाँ हाँ, गुलामी लोग है, राजा अपना भोजन भेज रहा है, इससे बढ़कर क्या किस्मत होना चाहिए हमें। हाँ जी, हम हमारा खान पान का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, आप सावधान रहे। खाना पीने से ही शुरू हो जाएगा। परमेश्वर को उपस्थिति के कहां से खोएं? आदि माता जी ने खाना में ही शुरू हुआ है ना। हाँ जी, समझे। अंतिम समय पर फरमाने वाले बहुत सारे संदेश होंगे, कहानियां बताएंगे, नई नई बातें बताएंगे। परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था से उल्लंघन करने वाले, भाई राजा का भोजन आ गया है या तो मार डालेगा, हाँ डर के मारे नहीं, कहीं पर भी हो, जितना बड़ा सैलरी 1000 दे रहे हैं सैलरी आपको, प्रभु का इच्छा नहीं है तो प्रभु आगे व्यवस्था के विरोध की बातें तो नहीं खाना है, नहीं पीना है। हालेलुया। कितना भी लाख करोड़ रुपए आपको गाड़ी दे रहे हैं या दहेज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, शादी नहीं करना है प्रभु के लोगों से बाहर होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदरता का देकर, पैसा का देकर, धन दौलत का देकर प्रभु का आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन नहीं करें। आमीन। जितने भी महंगी चीज खाने के लिए, पीने के लिए दें। आज एक दिन के लिए, हाँ, हमेशा मैं देसी खाता हूं पीता हूं, आज बाहर के चीज मिला है यार, बात में माफी मांग ले, नहीं। हालेलुया। प्रभु का नाम बोलते हैं फिर। हाँ, प्रभु ने बड़ा अच्छा किया है। हाँ जी, उल्टा गलत रास्ता से जो चीज मिलता है उसको प्रभु के धन्यवाद बोलने से कोई फायदा नहीं। समझे। सावधान रहे, फंसोगे बात में, आग में जलेंगे तब याद आएगा। आग में जलने के वक्त याद आ जाएगा, आहा हमारा पादरी साहब ने चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। हाँ जी, याद आएगा उस वक्त। अभी जितना हम कान बंद करके रहते हैं ना, एक दिन प्रभु याद दिलाएगा, याद दिलाने का वक्त आएगा। सावधान रहें। निर्णय लिया डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। देखो, जो राजा, जिस राजा ने गुलामी बनाकर लेकर गया, उस राजा ने पूरा अपने देश का ऊंचे ऊंचे पद पर अधिकारियां बना के रखा। और डैनियल राजा के भवन में उनका सम्मान बैठा हो। परमेश्वर के लिए जो आप निर्णय लेता ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखें। जो कुछ आप संसार की अपना खुशियां, आनंद है, कोई भी चीज ऐस खोज जाता है ना, खोज रहे नहीं, खो जाता है, त्याग देता है, प्रभु उसको भी ध्यान रखते हैं, आशीष देगा उसका फल। आमीन। हालेलुया। खान पान पर
वहीं से शुरू होता है। छोटी सी बात है, खाने पीने से क्या होता है, वो तो खा के खत्म हो गया, भैया वहीं से फंस जाओगे। आजकल उल्टे सीधे खिला पिला कर जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, पवित्रता खराब हो जाता है लड़कियों का। हाँ जी, उल्टा सीधा दिखाकर नाच कूद करवा कर वीडियो ले लेते हैं, खिला पिला कर पता ही नहीं चलते हैं, नशे में मजा में रहते हैं, बात में जिंदगी बुरा होता है, बहुत कुछ होता है। खाना पीना ये नरक की ओर लेकर चला जाएगा, सावधान रहें। सब कुछ खा सकते पी सकते, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए खाना पीना पहनना रहना उठना बैठना हर जगह एक नियम होता है। जहां खड़े होना है, खड़े होने के लिए भी मना, कई जगह पर बैठने के लिए मना। हाँ जी, कहाँ नहीं बैठना, कहाँ नहीं उठा, हाँ खड़े भी नहीं होना, दूसरों की युक्ति पर ना चले, पापियों का मार्ग पर खड़े भी नहीं रहना है, ठट्टा करने वाले मंडली पर बैठना भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, चर्च में प्रार्थना हो गया, प्रचार हो गया, बाहर बैठकर ठट्टा मजाक मैसेज पास करते हैं। सफलता पाएंगे, श्राप पाएंगे। हाँ जी, श्राप पाएगा, सावधान रहे। खाना पीना जो भी, हमारा खाना पीना क्या, प्रभु का आगे व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, वही हमारा भोजन। सावधान रहें, तभी आशीष मिलेगा, तभी बरकत होंगे, तब बढ़ोतरी होंगे। जो शत्रु विरोधी है ना, वो आपको पोस्टिंग दे देगा। आमीन। गुलामी बनाकर लेकर आया, लेकिन देखा इन लोगों का, यार हम अपने भाषा सिखाएंगे, अपने नियम बनाएंगे, अपने भोजन खिलाएंगे, हैं अपना, अब हम जैसा बना देते हैं, फिर ये हमारे लिए यूज करेंगे। शैतान यही तो सोचेगा। अच्छा तो प्रभु को चल गया क्या, जाल बिछाएगा धीरे धीरे। आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। आपका कमजोर क्या है, आपकी जरूरत क्या है, कौन सी बात आपके सामने लेने में, हाँ आपका मुंह पर पानी आएगा, वो चीज लेकर आएगा। आपका वीकनेस पॉइंट शैतान का मालूम है। गुलामी लोगों का अच्छा भोजन दे, वो भी राजा का भोजन दे, तब खुश हो जाएंगे, है ना। ये एक हफ्ता भूखा में रहकर आपको हैं कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं, उस वक्त प्रभु का वचन, पादरी की शिक्षा याद आएगा। हाँ हाँ जी, याद आएगा। मैं कई महीना भूखा मरा हूं, फिर भी प्रभु की इच्छा के विरोध का कोई भी खाना में छू कर भी, मोड़ कर भी नहीं देखते। मैं बोला था ना एक बार, रेमंड्स का कपड़ा को देखकर, हाँ पहले जैसे होगा तो हम ये पहन लेते थे, पहले अच्छा कपड़ा पहनते थे, अभी ऐसे नहीं सोचा। मोड़ देखते मेरा मन तुरंत मैंने हटा दिया। आपके सामने आएगा, दिखेगा बहुत कुछ, मन नहीं लगाए, मैंने तुरंत मुंह मोड़ लिया था। सेल लगा हुआ था, ऊंचे ऊंचे कपड़े, अच्छा अच्छा बढ़िया कंपनियों का, मैं तुरंत मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उसी सप्ताह में कई जोड़ियां मेरे सामने लेकर आए प्रभु ने, आमीन। बुला कर लेकर दिया, ढूंढ कर आकर दिया। जो कुछ हम प्रभु के लिए त्यागते हैं ना, परमेश्वर कई गुना आपको वापस देगा। लेकिन अपना इच्छा पर, अपने मर्जी पर जाकर लालच में ना फंसे। निर्णय लेना तो स्थिर निर्णय ले, एक बार लेने के बाद डगमगाना नहीं। सामने आएगा, नाचेगा, कूदेगा, खींचेगा आपको, मुझे अपना ले, अपना ले, फ्री में। ठीक है, सावधान रहे। यदि आप अपने निर्णय में स्थिर रहोगे, समय पर परमेश्वर आपको फल देगा। देखें लोग, खाने पीने क्या है,
त्याग दिया। ये राजा का मालूम होगा तो दिक्कत है यार, उनको भी सिर कट जाएगा। कुछ नहीं, उन्होंने बोला फर्क देखो 10 दिन दे दो। बात करने का तरीका, आप प्रभु आपके साथ है तो हर जगह रास्ता खुल जाएगा, हर जगह रास्ता खुलेगा। हर एक कठिन मन वाले आपको साथ देगा। मान लिया ना, खोजों का प्रधान मान लिया, देखा फर्क ही देखा, बिल्कुल ठीक है, इन्हें ऐसे ही खाना देते हैं। राजा के सामने लेकर गए, बुद्धि ज्ञान जो जो प्रश्न पूछे सब फटाफट उत्तर दिया। और यहां तक उनके उस देश का जो ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग, पंडित लोग, जो भी ज्योतिष लोग, कोई भी उनका जवाब नहीं दे पाया उतना। उन्हीं लोगों के ऊपर अधिकारी बना दिया, इन लोगों को। कितना महान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ कर रखा आपका परमेश्वर के बारे में? निर्णय में स्थिर नहीं। प्रभु आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।